सभी को नमस्कार। मैं नेहा भारती JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करती हूं। कैथल जिले के कलायत में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम वीर महाराणा प्रताप सामुदायिक परिसर कलायत में मनाया गया। इसमें कलायत व आसपास के गांव के हजारों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी पहुंचे। अनेकों गायक भी अपने गीतों से बाबा साहब का प्रचार करते हुए दिखे। कलाकार मुकेश व मनीष डाटा भी यहां पहुंचे। खेड़ी लांबा स्थित गौतम बुद्ध लाइब्रेरी के बच्चों ने बाबा साहब के मिशन को सुंदर तरीके से गीत गाकर समझाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत शकूराई नाथ रहे, जो कि अनेकों अनुयायियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। महंत शकूराई नाथ जी अपने वक्तव्य में जो कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ही हमारी ताकत है। भारतीय संविधान की बदौलत ही वह आज आतंकवाद व नशा मुक्ति जैसे अभियानों को लगातार करते रहते हैं। और उन्होंने संदेश दिया युवाओं को कि नशे पते से दूर रहे और पाखंडवाद से दूर रहे। विद्यालय में एडमिट करवा सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बंधुओं, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाइए, अपने बच्चों की जांच कीजिए। मेरे से पूर्व में एक युवा वक्ता आप लोगों का एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का था और मंच पर बोल रहा था जब आया कि अपने बच्चों पर 2-3 घंटे तक गौर कीजिए। बिल्कुल मैं उनका एक खुले हृदय के साथ समर्थन करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए नहीं, बल्कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। पढ़ाने के लिए जो डिग्रियां दी जा रही हैं, मैं समझता हूं कि वो डिग्रियां फीकी पड़ जाएंगी शिक्षा के सामने। जब आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा आपके जीवन को बेहतर बनाने का काम करेगा। प्रिय बंधुओं, आज अपने देश के अंदर अडानी और अंबानी को भला कौन नहीं जानता। उन लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों नील पदम संघ पता नहीं कितनी संपत्ति भरी पड़ी, फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छी शिक्षण संस्थानों के अंदर शैक्षणिक योग्यताओं के लिए एडमिट करवा रहे हैं। अगर पैसे कमाने के लिए पढ़ाई होती तो अडानी अंबानी क्यों पढ़ाते? सही बात है ना? सही है। उनके पास पैसे की भला क्या कमी है? जिन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लोग भी अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास तो मनरेगा में जाके बड़ी मुश्किल से दिन कटा है। अपने बच्चों को और भी अच्छे विद्यालयों में भेजने के लिए प्रयास करने चाहिए। और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपने आप को फॉलोवर मानता है, वो आज प्रतिज्ञा करें और बीड़ी सुल्फा सिगरेट अफीम चरस भांग हेरोइन तंबाकू धतूरा हुक्का कोका कोला थम्स अप मिरिंडा माजा स्लाइस ड्यू, ये गंदगी जो इस भारत देश के गले को घोंटने का जो काम कर रही है, इस गंद को बाहर फेंकने का काम करें। जो कई प्रकार की गुटखा भारत देश में दी जा रही है, दाने दाने में केसर का दम बता करके कैंसर बांटी जा रही है। डर के आगे जीत है, झूठे विज्ञापन देकर के आपके बच्चों को मैं समझता हूं कि शारीरिक रूप से रोगी बनाने का कार्य किया जा रहा है, ड्यू पिलाई जा रही है। ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ उठ करके आवाज उठाइए। कहां अपना देश जागरूक है? एक कोई अभिनेत्री है जो टीवी के ऊपर फिल्में बनाती है, उसकी जब हम लोग समाचार चैनल आदि के बीच में ऐड देखते हैं तो वो कहती है कि ये डाबर फलाना तेल लगाइए और बड़े बड़े बाल कीजिए और बाल झड़ने से बचाइए। उसका खुद का पति गंजा, उसका खुद का पति के सिर पर जिस प्रकार से बुकी का टायर गोबर से निकल जाता है ना, तो गोबर दोनों तरफ से किस प्रकार विभाजित हो जाता है। उसका खुद का पति तो इस तरह खलीफा हो रहा और वो औरों को बता रही है कि भाई ये तेल लगा। जो चुनाव आया है, 2024 का चुनाव है, नेता लोग योगी जी की शरण में भी आएंगे, नेता जी जनता जी के शरण में भी जाएंगे। किसको चुने जनता? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जागरूक हूँ, इसलिए मैं समाज उत्थान का कार्य करने वाला और समाज को बुराइयों से बचाने के लिए काम करने वाला एक ऋषि मुनियों का, साधु संतों का सैनिक हूँ। भगवान गोरक्षनाथ जी और जो आदि शंकराचार्य के साथ साथ में जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा चली आई है, हम उन सब ऋषि मुनियों के अग्रदूत हैं। और इस चक्कर में मैं समझता हूँ कि हम सबको राजनीतिक नहीं बल्कि
समाज जागृति के लिए ज़्यादा गौर करना चाहिए। और जो चोर नेता हैं उनको जनता को खुद ही समझना चाहिए कि चोर है, उनको बाहर खदेड़ना चाहिए। और जो नेतृत्व अच्छा है उस नेतृत्व को समाज को स्वीकार करना चाहिए, नशे आदि से बच करके। क्योंकि जो नेता आपको दारू पिलाकर वोट ले रहे हैं वो आपके जीवन को मैं समझता हूँ कि उपयोगी नहीं बनाएंगे। आपका विकास कहाँ करेंगे जब आप लोगों की बुद्धि का ही विकास नहीं होने दे रहे, आपको दारू पिला करके नशा नहीं बना रहे। तो जो नेता आपको दारू पिलाए उसको वोट तो कदापि ना। रमते जोगियों का काम भजन कीर्तन करना होता है, आराम करना होता है। आप कठिन नगर पर चल रहे हैं, नशा के खिलाफ आप देखिए ये एक संकीर्ण मानसिकता है कि जोगियों का योगियों का काम केवल भजन करना है। भजन करने के लिए हमारा मठ है, हम उसमें करेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि समाज में अगर रहोगे तो समाज की जिम्मेदारियों को उठाओ। कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में रहता है, सब भोजन करता है, तो भोजन के लिए जिस अन्न की जरूरत है वो समाज से आता है। जो व्यक्ति अन्न खाता है उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो सर्वप्रथम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तो हम सब इस साथियों, आप सभी जुड़े रहे आपके अपने JCN न्यूज़ चैनल के साथ और देखते रहे आपकी अपने ही शहर की खबरों को। धन्यवाद।